क्या ये लाल मिर्च है? ओह, इतने सारे तीखे लाल मिर्च। हाँ, और वहाँ माइक के पास क्या है? अरे नहीं, यह खौफनाक मिर्च का कितना बड़ा पहाड़ है। कोई आज बहुत बदकिस्मत है। चलो मैरी शुरू करो। अच्छा ठीक है, चलो खाती हूँ। अब तक तो सब ठीक है। अरे बाप रे, वो ये सब कैसे खा पा रही है? ओह, वाह, मैंने कर लिया। ये कितनी तीखी मिर्च है। मैं विस्फोट करने जा रही हूँ। यहाँ सब कितना गर्म हो रहा है, भयानक। यहाँ तक कि मैं भी जल गया। मेरे पास मैरी को ठंडा करने के लिए कुछ है? क्यों, धन्यवाद। मिया, तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, मैं इन लाल मिर्च से बहुत नफरत करती हूँ। भयानक, किसी बुरे सपने की तरह। कितना बेस्वाद। ओह, बेचारी मिया, वो उन्हें कैसे खा पाएगी? एक पूरा पैक। इनमें से कुछ मिर्च मैंने खा ली है, अभी थोड़ी सी बाकी है। नई मिर्च कहाँ से आ रही है? बढ़िया है, मिया ने यह भी नहीं देखा कि वह मेरी मिर्च कैसे खा रही है। ओह, तो तुम क्या कर रहे हो माइक? मेरा बदला भयानक और तेज होगा। अब तुम यह लो। माइक, तुम्हें वो मिला जिसके तुम हकदार थे। ओह, कितना गर्म, मैं जल रही हूँ। आग लग गई है, मेरे कानों से भाप निकल रहा है। अरे नहीं मिया, तुम बिल्कुल स्ट्रीम ट्रेन की तरह लग रही हो। मैं आग को अंदर नहीं रख सकती, मैं विस्फोट करने वाली हूँ। अरे नहीं, हमें खुद को बचाना होगा। और मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? ओह, कितना दर्द हुआ। अब यह समय है ठंडा होने का। ओह, लगता है कि हम बच गए हैं। धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है मिया? तुम सांता क्लॉज की तरह लग रही हो। ओह, तुम लोग जोकर। अब निश्चित रूप से तुम्हारी बारी है माइक। मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम इससे बच नहीं सकते माइक। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ। ओह, कितने तीखा है यह। ओह, क्या वो सचमुच सब कुछ खा पाएगा? ओह, कितना बेकार। छी, बेचारा माइक। ओह, अब केवल एक मिर्च बाकी है। अरे नहीं, मैं जल रहा हूँ। मैं विस्फोट करने जा रहा हूँ। मैं उड़ रहा हूँ। मैं गिर रहा हूँ। मैं गिर रहा हूँ। मुझे और ईंधन चाहिए। ओह, बहुत बढ़िया, इसने काम किया। माइक कहाँ है? हाँ, मेरे पास एक स्पाई ग्लास है। मैं भी माइक की तलाश करने की कोशिश करूंगी। अरे वाह, मैं जीरो ग्रेविटी में हूँ। वाह, मेरे पास कितना अच्छा छुपा छुप है। और मेरे पास इतने सारे अच्छे छुपा छुप्स हैं। माइक, देखो मैरी को क्या मिला है। अरे वाह, मेरे पास स्वादिष्ट छुपा छुप का पूरा पहाड़ है। मिया, चलो अपना खाना शुरू करो। बस एक छुपा छुप, ये अच्छा नहीं है। अरे चलो खुलो। अब खुलो भी। यह खुल नहीं रहा है। हाँ, कैंडी कहाँ है? हाँ, यह रहा। अब इसे खाना चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। स्ट्रॉबेरी चुपा चुप मेरा फेवरेट है। चलो माइक, अपने छुपा छुप खाओ। देखो मिया, मेरे पास कितना अच्छा छुपा छुप है। चलो सभी रैपर हटा देता हूँ। और अब मुझे हथौड़े की जरूरत होगी। चलो शुरू करता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। अरे सावधान रहो माइक, नहीं तो तुम हमें चोट लगा दोगे। वाह, अब मेरे पास स्वादिष्ट चुपा चुप शुगर क्रम्स है। और यहाँ कटोरा है।
चलो सारे क्रम्स को इस कटोरे में निकाल लेते हैं, ऐसे। और अब हम चुपा चुप्स को स्प्रिंकल्स में डुबोते हैं। वाह, अब यह सुपर ट्रीट तैयार है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह कितनी स्वादिष्ट टॉपिंग है, लाजवाब, अद्भुत, इसका जवाब नहीं है। चलो मैरी, लॉलीपॉप के अपने पहाड़ को खाना शुरू करो। मैं रैपर से छुपा छुप को कैसे निकालूं? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ए मैरी, तुमने इसे गलत दिशा में चलाया है। ओ, माफ करना दोस्तों। अब ऐसे करती हो। हाँ, ये काम कर रहा है। ये वाह, ये तो लाजवाब दिख रहा है। अब समय है इसे खाने का। ये कितना स्वादिष्ट है। और मुझे और चाहिए, और ज्यादा चुपा चुप्स। ओह, उसे खाते हुए देखकर कितना लालच आ रहा है। हमारे साथ भी शेयर करो मैरी, हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। इसके तो तुम बस सपने देखो। नहीं, मैं किसी को भी नहीं दूंगी। अरे यह क्या, मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रही। तुम्हारे साथ ठीक हुआ। प्लीज मेरी मदद करो। क्या करूं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। खींचो, चलो खींचो खींचो। ओह, चलो एक और तरीका आजमाते हैं। खींचो। अरे आखिरकार ये काम कर गया। ओह, मुझे अपना जबड़ा वापस अंदर रखना होगा। हाँ, इस तरह। वाह, अब सब सही है। फ्यू, हाई फाइव। क्या मकई का सिर्फ एक दाना? मेरे पास तुमसे थोड़ा ज्यादा है। पता नहीं मैं इसका क्या करूँगा। वाह वाह वाह, यहाँ कितने सारे मकई के दाने हैं। चलो मिया, तुम खाओ। अच्छा ठीक है, पर मुझे कुछ करना होगा। चलो मैं कुछ करती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। यह हेयर स्ट्रेटनर, देखो कितना अच्छा है। वो क्या करने वाली है? बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। ऐसे इंतजार करते करते तो हम बोर होकर मर जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा लंबा इंतजार हो रहा है। हाँ, इसने काम कर लिया, मुझे एक पॉपकॉर्न मिला। ओह, काम हुआ, बधाई हो बधाई हो। वाह, एक असली पॉपकॉर्न। ये कितना स्वादिष्ट है, पर अफसोस कि इतना कम था। माइक, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपने मकई से कैसे पॉपकॉर्न बना सकता हूँ? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कितना अच्छा आयरन है। अब मैं इस पर अपना स्वादिष्ट पॉपकॉर्न बनाऊंगा। देखा, मैं कितना जीनियस हूँ। वाह माइक, कितना अच्छा निकला। और मेरे पास अधिक पॉपकॉर्न है मिया। कितनी जलन हो रही है। इसे जल्दी से ठंडा करना होगा। तुम सबसे बड़े लूजर हो माइक। हाँ, अब तुम्हारी बारी है मैरी। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। पता नहीं है वो क्या करने वाली है। देखो मेरे पास क्या है, एक मिनी पॉपकॉर्न मशीन। अरे वाह, ये कितना अच्छा है। मैं बस इधर डाल दूंगी और मुझे स्वादिष्ट पॉपकॉर्न मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और मुझे और पॉपकॉर्न चाहिए, बहुत सारे बहुत सारे। अरे वाह, पॉपकॉर्न का एक पूरा पहाड़। ओह हाँ, अब जो कुछ बचा है मैं उसे भर दूंगी। हाँ, ये क्या हो रहा है? ओह, ऐसा लगता है कि विस्फोट होने वाला है। ओह, पॉपकॉर्न की बारिश हो रही है। ओह नहीं। अब खाने का समय है। अरे वाह, क्या मस्त KFC चिकन बास्केट है। ओह माइक, तुम्हारी बास्केट तो बहुत छोटी है। ओह, तुम जितना चाहो हंस लो। ओह वाह, मिया के पास कितनी बड़ी बास्केट है। वाह, मुझे KFC विंग्स बहुत पसंद है। तुम क्या देख रहे हो माइक, अपना चिकन खाओ। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ओह, इस चिकन लेग पर मैंने कितनी ज्यादा लाल टपका दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसे ही खा लेता हूँ। ओह नहीं, लगता है मेरे गले में चिकन अटक गया है।
धन्यवाद। माइक, तुम एक नंबर के लूजर हो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अब तुम मुझ पर मत हंसना, समझी? खैर कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। अब इसे चखती हूँ। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है, लाजवाब। वाह, ऊपर से कुरकुरा, नीचे से मुलायम। अरे वाह, कितने अच्छे से वो खा रही है। वाह, मैं और खाऊंगी, और बहुत सारे। लगता है वो विंग्स खाने में व्यस्त है। मैं एक चुरा लूंगा। हाँ, हाँ? आखिरी टुकड़ा कहाँ गया? माय, चलो इसे वापस दो। बस बेहतर होगा कि तुम अपने सिर पर यह बास्केट ले लो। तुम बहुत क्रूर हो मैरी। खैर, बस अब हो गया। अब अंत में मेरी बारी है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम उंगली चाट कर खाने लायक। मैं रुक नहीं सकती। ओह, मुझे लगता है कि वो फट जाएगी। ज्यादा, और मुझे और खाना है। शायद मुझे भी एक टुकड़ा मिल जाए। अरे तुम क्या कर रहे हो माइक? हाँ? ओ, माफ करना मिया। जब मेरे पास KFC विंग्स होते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। यहाँ तुम जाओ मिया, चिकन की तलाश में। बहुत बढ़िया मैरी, अब मिया का बास्केट हमारा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं बस खुद को दूर नहीं कर सकती। यह बहुत स्वादिष्ट था। मैं वापस आ गई हूँ, मुझे एक चिकन मिला। वाह, बहुत बढ़िया मिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा कोई जवाब नहीं। हाँ? क्या मेरी बास्केट खाली क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुम थे, तुमने मेरा चिकन खा लिया। ओह, मुझे माफ कर दो, वे बहुत स्वादिष्ट थे, हम अपने आप को रोक नहीं सके। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है, और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा, और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं, और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया।
एंडी देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है।
वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। वाह, यह केक है। यह सब तुम लड़कियों के लिए है। जो कोई भी बेहतर ड्रॉ करेगा उसे यह मिलेगा। बहुत अच्छा। अब शुरू करने का समय है। सुपर। हमें आउटलाइन के लिए काले डो की जरूरत होगी और अब स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी की फिलिंग। नहीं, चॉकलेट बेहतर है। समय खत्म हो गया। अरे समय कैसे खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं। अब एक प्लेट पर पैनकेक्स डालते हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। हमें एक केक मिलेगा। शाबाश लड़कियों, तुम दोनों बहुत जीनियस हो। हुर्रे, बधाई हो वेंसडे। वाओ, धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास एक दिल है और एक यूनिकॉर्न। यम यम। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। रॉक पेपर सीजर। फिर से। और यह क्या है? ओह, फ्लाइंग पिकाचू। हाँ, यह तुम्हारा नया प्राइज है। यदि तुम इसे अच्छी तरह से ड्रॉ करती हो तो यह तुम्हें मिल सकता है। इसके बारे में सोचना भी मत, वो तो हम देखेंगे। मुझे जीतना है। तुम क्या बोल रही हो? क्या एनिट का बेहतर है? ऐसा नहीं होगा। चलो मुझे कुछ सोचना होगा। अरे नहीं, लड़कियों समय समाप्त हो गया। ओ नहीं, मेरे पिकाचू को देखो। तुम्हें ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है एनिट। वेंसडे, मुझे ड्राइंग दिखाओ। क्या आपको यकीन है कि आप यही चाहते हैं? आपका स्वागत है। ओह कितना भयानक। विजेता एनिट है। हुर्रे, मैंने हमेशा पिकाचू का सपना देखा है। बेशक ये तुम्हारा हुआ डियर। शुक्रिया। चलो उड़ते हैं दोस्त। यहाँ नहीं। ओह, ये लो। तुम्हारी गलती है। लड़कियों देखो मेरे पास कौन है। ओह कितना प्यारा है। शुरू करो। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा बन रहा है। वाह, थोड़ा हरा, लेकिन मेरा पहले ही बन चुका है। देखिए कि एनिट के पास क्या है। मेरा गिरगिट सबसे सुंदर होगा। तो थिंक, कुछ शरारत करो। हे एनिट, हाय। क्या तुमने स्टोव बंद कर दिया? वाह एनिट, जल्दी देखो। क्या
समय खत्म हो गया है। हाँ, समय खत्म हो गया है। सुपर, ये रही मेरी ड्राइंग। ओह, तुम क्या दिखा रही हो? एनिट? हाँ, अभी दिखाती हो। ओह, ये क्या हुआ? एक मिनट रुको, मेरा पैनकेक बन क्यों नहीं रहा है? अरे नहीं। Oh no! यह अच्छा नहीं है। वेंसडे जीत गई। आखिरकार तुम्हें यह गिरगिट मिलता है। सुपर, यह मेरे इमेज में पूरी तरह फिट बैठता है। बहुत बढ़िया। Oh really? हुर्रे! एक नया राउंड। अब एक ड्रेस ड्रॉ करना है। चलो शुरू हो जाओ। Come on! वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। कितना गंदा ड्रेस है। मैं इसे ड्रॉ नहीं करूंगी, बल्कि मैं पढ़ना पसंद करूंगी। अरे छोड़ो वेंसडे। खैर, मैं तो अपना काम करूंगी। क्या थिंग? मुझे मनाने की कोशिश भी मत करो। थिंग? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। अरे गुलाबी डो, यही जो मुझे चाहिए अच्छे ड्रेस के लिए। बस रुक जाओ, अब मुझे दिखाओ। एनिट? हाँ, क्यों नहीं। Cool. ये मुझे पसंद नहीं आया। कैसे? क्यों? पता नहीं। और यह क्या है? वाह, क्या बात है। ये बहुत अच्छा है। वेंसडे जीत गई। क्या? नहीं 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 नहीं। अब यह तुम्हारा है, इसे पकड़ो। कितना गंदा है। मैं गुलाबी नहीं पहन सकती। क्या सुगंधित पिज्जा है। यह तुम्हारा नया काम है। कितनी अच्छी सुगंध है। काम पर लग जाओ लड़कियों। यह आसान है। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। चलो, मैं एक टुकड़ा ड्रॉ करूंगी। टमाटर, ऑलिव और डो। क्या हो? मेरा पिज्जा तैयार है। जरा इसे देखो। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? मैं यह पता लगाना चाहती थी कि तुम क्या ड्रॉ करोगी और इसे बेहतर कैसे बनाओगी। सबसे पहले मैं डो ड्रॉ करूंगी और फिर मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगी। ऐसे। हाँ, एकदम सही। बस इतना ही? बिल्कुल नहीं। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग से ड्रॉ करूंगी। थोड़े टमाटर, थोड़े ग्रीन्स। चलो अब मुझे दिखाओ। हाँ, ये रहा। बढ़िया। ये रहा खाली पिज्जा। यह अजीब है। एनिट, तुम जीत गई। वाह! रुको, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ मेरा पिज्जा है। क्या तुमने इसे देखा? वाह! ठीक है, मैं अपनी पसंद बदल रही हूँ। हुर्रे! बधाई हो वेंसडे। मुझे भी चाहिए। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। तुम्हें हम पूरी तरह से खाएंगे। स्वादिष्ट। Cool. मुझे भी खाना है। ओह, मेरे पास भी पिज्जा का एक टुकड़ा है। स्वादिष्ट। आपका टिकट? जी, दिखाइए। Okay. और यह क्या है? प्लेन में जानवरों की अनुमति नहीं है। हो नहीं, मैं अपना खरगोश नहीं छोड़ सकती। एक आइडिया है। मैं इसे अपनी टोपी के नीचे छिपा लेती हूँ। इसे कोई नहीं देखेगा। है ना बढ़िया आइडिया? मुझे अपना कुत्ता दो, वो यहाँ आपका इंतजार करेगा। आगे जाइए। ये लीजिए, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। ठीक है, मुझे फिर भी चेक करना होगा कि कोई जानवर ना हो। यह स्कैनर कभी झूठ नहीं बोलता। चलो देखें। हाँ, खरगोश। इसे आप अंदर नहीं ले जा सकती। इसे मत लो। चिंता मत कीजिए, यहाँ उसे कुछ नहीं होगा। अंदर जाइए। अरे नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो, और आपकी टोपी के नीचे कौन है? मेरे पास कुछ नहीं है। हालांकि यदि मैं थोड़ा जादू करूं, तो यह रहा मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट। वाह, आपने ये कैसे किया? अंदर और क्या छिपा है?
यह खाली लग रहा है। ठीक है, अंदर जाइए। धन्यवाद। क्या आदमी है। प्लीज प्लेन में चढ़िए। यह जनाब कौन है? ओह हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वहाँ क्या है? ऐसा लगता है तुम गेट पर अपने दोस्त को भूल गई। बस ताड़ाम। ओह माय गॉड, ये कैसे किया? बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो है जादू। आपका टिकट, आप प्लेन में जा सकते हैं। धन्यवाद। और आप कहाँ जा रही हो? मैं भी अंदर जा रही हूँ। रुको, मेरे पास कुछ है। ये तुम्हारे लिए है बेबी। क्या? एक बच्चे के बजाय कुत्ता? यह कैसे संभव है? ओह माफ करना, शायद मैं गलती से इसे ले आई। तुम प्लेन में नहीं जाओगी। हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ जल्दी जाओ। और यह खिलौना अब मेरा है। यह रही मेरी टिकट। तो चलो देखते हैं। बस 1 मिनट। कोई जानवर नहीं है, आप जा सकती हैं। शुक्रिया। रुको, तुम्हारे बैकपैक में गिनी पिग है। यह नहीं चलेगा। प्लेन में जानवरों की अनुमति नहीं है। क्या यह बात समझ आई? चलो यहाँ से निकलो। ओह यार, ये क्या है? जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मेंढक है। क्या होगा अगर इसे किताब में छिपाएं? बढ़िया आइडिया है। यह अच्छी बात है कि मैं अपने साथ एक ब्लेड लाई हूँ। मैं अपने दोस्त के लिए एक जगह बनाने जा रही हूँ और हम एक साथ प्लेन में उड़ेंगे। इस तरह से। अरे ध्यान से। ओह सॉरी, गलती से हो गया। हेलो मेंढक, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? यहाँ चुपचाप बैठो, शोर मत करना। हेलो, यह रही मेरी टिकट। ठीक है, लेकिन चेक तो सभी को करना होगा। अच्छा ठीक है। हाँ सब सही है, आप प्लेन में जा सकती हैं। हैप्पी जर्नी। ओह, किसी ने नहीं देखा। हेलो, आपका स्वागत है। कूल, मेरा आइडिया कितना सही था। ओह, सब ठीक है। Awesome! और मेरा मेंढक भी ठीक है। तुम बाहर आ सकते हो मेरे दोस्त। बढ़िया। क्या? मेंढक प्लेन पर? इसे मेरे सामने से हटाओ। ये रही मेरी टिकट। ओह, तुम कैसे हो? जाइए। ओह रुकिए, आपके पास एक तोता है। आप उसके साथ नहीं जा सकती। जब तक आप लौटेंगी, ये मेरे साथ रहेगा। अरे ऐसा कैसे? ये गलत है। क्या तुमने सुना? जानवरों की अनुमति नहीं है। हमारे गिरगिट के बारे में क्या होगा? हाँ एक आइडिया है। क्या? अच्छा खैर ठीक है, प्लीज जाइए। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बेशक। ऑल द बेस्ट। चलो इसे कंबल के नीचे छिपाते हैं। हाँ चलो ठीक है। हेलो, मेरे भाई का पैर टूट गया है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? मैं चल नहीं सकता। ओह हाँ, अफसोस की बात है। क्या मुझे आपकी टिकट मिल सकते हैं? ओह मैं तो भूल ही गई थी। हाँ मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ ये रहे। वो क्या था? ओह ये मुझे कैसी गुदगुदी हो रही है। वो पक्का से शांति से नहीं बैठा है। अरे बाप रे, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे शांत हो जाओ, वो देख रहा है। क्या बात है? मुझे दिखाओ। क्या तुम्हारे पास गिरगिट है? तुम उसके साथ अंदर नहीं जा सकते। ओह मुझे माफ करो। ओह तुमने झूठ बोला था। ओह तुम मुझे धोखा देना चाहते थे, धोखेबाज। रुको, हमारे यहाँ एक नियम है, कोई जानवर नहीं। अरे यार, मैं अपने चिंचिला के साथ जाना चाहती थी। उसे यहाँ छोड़ दो, वह उड़ नहीं रहा है। और अब तुम जा सकते हो। मैं अपनी सबसे अच्छे दोस्त के बिना उड़ना नहीं चाहती। मुझे पता है, मेरे पास एक आइडिया है। यह फिशिंग वेस्ट उतार देती हूँ और टोपी को मोड़ देती हूँ
और मैं मछली पकड़ने की छड़ी से एक लीश बनाऊंगी। मैं यह चश्मा लगा लेती हूँ ताकि मैं अंधी लगूं। हाँ, ये सही है। मैं पासपोर्ट फोटो को सही कर देती हूँ ताकि मुझे पहचाना जा सके। यहाँ एक अंधी लड़की और उसका गाइड डॉग है। मैं जीनियस हूँ। प्लेन कहाँ है? रुको। अरे वो अंधी है। क्या आपके पास टिकट है? हाँ जी, यह लीजिए। चलो देखते हैं। हाँ, सही लग रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, यह रहा आपका पासपोर्ट और टिकट। अब आप अंदर जाइए। ओ नहीं, रुको। क्या? यह कैसे? क्या वो अंधी नहीं है? ओह, अरे रुको। ये क्या कर रहे हो? भागना बंद करो। बस बहुत हो गया। एयरपोर्ट से अभी के अभी निकलो। अरे नहीं, ये लो, मुझे आपके पासपोर्ट चेक करने दीजिए। वाह, कितनी सुंदर है। वाह, ये मेरे सपनों की लड़की है। वाह, ओह, हेलो। हेलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह जरूर, बस 1 मिनट। धन्यवाद। हैव ए नाइस फ्लाइट। वाह, क्या मैं प्लेन में हूँ? वाह, क्या? मैं प्लेन में हूँ तो मैं अपने पेट्स को निकाल सकती हूँ। हे भगवान, यह क्या है? हैमस्टर? ओह यार, ये अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। क्या मुझे देर हो गई? ये रही मेरी टिकट। अच्छा, आपके पास वहाँ क्या है? ये क्या है? ओह, वो बिल्ली अंदर नहीं जा सकती। हमारा यह नियम है। ओह, ये तो अफसोस की बात है। मुझे पता है। अपने सिर को सीधा रखो। ऊपर नहीं, नीचे। आप क्या कर रही हैं? तुम बस बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या मैं आपका फोटो ले सकती हूँ? मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मेरी? बिल्कुल, 1 सेकंड रुको। बस मेरी टाई ठीक करने दो। मैं तैयार हूँ। सुपर। 3, 2, 1, स्माइल। आँख में फ्लैश। हाँ, जब तक वो नहीं देख रहा, मैं जल्दी से अपनी बिल्ली को कैमरा बैग में छिपा सकती हूँ। हाँ, अब हम एक साथ उड़ेंगे। हाँ, अब किसी का ध्यान इधर नहीं जाएगा। मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, यह पकड़ो। बाय। जल्दी करो, टेक ऑफ का समय हो रहा है। क्या तुम ठीक हो बेबी? ओह मेरा बच्चा, देखो ये कितना अच्छा है। मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। क्या? बिल्ली कहाँ है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुको। ठीक है, हम आपके लिए तोहफा लेकर आएंगे। बाय। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है। थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में 1 टुकड़ा और सजावट के रूप में 1 टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। 1 मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा।
या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है, केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। What? वाह कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? Let's go. मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपनी जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है?
शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक, मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें, इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ, ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर, दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये, हाँ, यह अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है।
एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विश की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा।
और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है, सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है, कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वॉफल है, तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है, मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? What? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।